बच्चों, वेलकम टू माय टीचमेंट ऐप। आई एम समता कुशवाहा। मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 10 लेसन 8 टेक्नोमेट्री। यानी इसमें हम पढ़ रहे थे, हमने इसमें आपको बेसिक कुछ पॉइंट्स बताए थे और हमने टेक्नोमेट्री रेशियो के बारे में चर्चा की थी। तो बच्चों, यहाँ पर हम टेक्नोमेट्री रेशियो से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व कर लिया था और अब हम आगे इसी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, इफ एंगल B and angle Q, if angle B and angle Q are acute angle, ठीक है। दोनों एंगल्स कैसे हैं? एक्यूट मीन्स होता है न्यून कोण है। सच दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B या फिर इसी को एंगल B की जगह पे हम ले सकते हैं साइन B। क्या ले सकते हैं? साइन B इक्वल टू साइन Q। ठीक है, यानी आपको जो एक दे रखा है कि एंगल B एंगल Q क्या हमारे एक्यूट एंगल हैं और इसी हिसाब से उसने बोला कि साइन B जो है साइन Q के बराबर है। देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यानी एंगल B एंगल Q के आपको इक्वल प्रूफ करना है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। यदि एंगल B और एंगल Q, कोण B और कोण Q न्यून कोण है। क्या बोला गया है? न्यून कोण है, ताकि साइन B साइन Q के बराबर है, तब कोण B कोण Q के बराबर हो सिद्ध कीजिए। या फिर इसे और इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तब सिद्ध कीजिए कि कोण B कोण Q के बराबर होगा। चलिए तो क्वेश्चन आंसर इसका सोल्यूशन ये स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसा कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल, फर्स्ट एंड देन सेकंड। अब इन्हें हम नाम क्या दे दें? आपको पता है यहाँ पर B और Q दे रखा है, यानी किसी एक ट्रायंगल में B होगा और दूसरे वाले पे Q। तो इन दोनों को उसने क्या बोला है? ये दोनों न्यून कोण है। यानी यहाँ पर अगर हमने B को ले लिया और यहाँ पर हमने Q को ले लिया और इसे हमने नाम दे दिया CAB। ठीक है, या BAC या CAB, और इसे हमने नाम दे दिया PRQ। क्या नाम दे दिया? PRQ। इसका नाम आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे ABC रख दो, AC भी रख दो, जैसा भी आप चाहो। ठीक है, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया? ACB और इसे PRQ, जिसमें से B और Q क्या थे? हमारे एक्यूट एंगल थे। और यानी अगर ये एक्यूट है तो ये हमारे क्या बनेंगे? 90 डिग्री। यानी इसी की वजह से हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं, हमको कुछ चीजें दे रखी हैं। क्या दे रखा है हमको केवल इतना पार्ट दे रखा है कि साइन B इक्वल टू साइन Q होता है। यानी होता क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं दिया है। क्या दिया है आपको? टू राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और उनके नाम क्या क्या है? इनके नाम है ACB एंड PRQ। क्या दिए हैं? ACB एंड PRQ। यानी आपको यहाँ पे कह रहा है
कि दो समकोण त्रिभुज ACB और PRQ दिया है या फिर PRQ है। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे? ACB और PRQ है। अब यहाँ पर इनका उपयोग क्या करना है? तो जैसा कि हमें क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है sin B इक्वल टू sin Q। क्या दिया था? sin B इक्वल टू sin Q। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता रखा है, तो हमने आपको साइन का रेशियो भी बताया था, और वो किसके थ्रू हम फाइंड करते थे? एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जिसे हम यहाँ पे आपको नोट कर देते हैं। हमने बताया था एक लाल बटे कक्का के रूप में, और एक हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये हमने दोनों मीडियम के लिए अलग अलग आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी थी रेशियो फाइंड करने के लिए। तो इसका पहला पार्ट जो हुआ करता था, यानी जो हम इसका पहला पार्ट ये देख रहे हैं, ये हमारा हुआ करता था किसका? साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा की जगह पे कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी एंगल हम ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं, बट यहाँ पर जो हम रेशियो हमने याद कराया था आपको कि लंब बटे कर्ण होता है क्या? साइन थीटा के लिए रेशियो होता है, और यहाँ पर होता था इंग्लिश मीडियम में परपेंडिकुलर, और उसी को बोलते थे हाइपोटेन्यूस। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर लिख सकते हैं फिर से वही लंब बटे कर्ण। अब इनके हम लंब, आखिर हमारा अगर ये 90 डिग्री है और अगर हमारा ये न्यून कोण है, यानी इस कोण के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो इसके सामने की भुजा लंब क्या बनेगी? ये हमारी लंब, और इसी को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और हिंदी में इसे बोलते हैं लंब। और ये शेष भुजा हमारी क्या बनेगी? बेस, जिसे हम बोलेंगे आधार। और ये वाली हमारी भुजा बनेगी हाइपोटेनियस, और जिसे हम बोलेंगे कर्ण। सेम प्रोसेस इसमें भी होगी। ये क्यू के अकॉर्डिंग हमारा ये बनेगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये लंब कहलाएगा। ये बनेगा हमारा बेस, जिसे हम आधार कहेंगे, और ये हमारा होगा हाइपोटेनियस, जिसे हम कर्ण कहेंगे। इनको हम नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप आसानी से इनकी भुजाओं के नामों को ढूंढ सकें कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया, आप इसे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना है? साइन बी का रेशियो लिखना है। तो बताइए कि लंब बटे कर्ण, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पर हम बोलते हैं इसी को एल फॉर परपेंडिकुलर अपॉन क्या? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो और यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण, फिर से वही होगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब लंब की भुजा है क्या? पहले हम त्रिभुज के लिए देखें, साइन बी के अकॉर्डिंग लंब की हमारी भुजा का नाम क्या है? AC। क्या है? AC। और कर्ण हमारी क्या बन रही है? AB। क्या बन रही है बच्चों? AB। और इसी तरह से Q के अकॉर्डिंग हमने देखा, तो Q के अकॉर्डिंग हमारा क्या था? PR। लंब क्या था हमारा? PR। और कर्ण हमारा क्या बन रहा था? कर्ण हमारा था यहाँ पे PQ। ठीक है, कर्ण था हमारा PQ। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने लंब की भुजा का नाम लिख दिया, और नीचे हमने कर्ण की भुजा का कर्ण की भुजा का नाम रखा है, साइड का नाम रखा है कि कौन सी साइड कर्ण है और कौन सी साइड लंब थी। तो चलिए इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो चीजें दी हैं उसे हम थोड़ा सा और भी एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए, जब चीजें इक्वल में दी होती हैं तो इन्हें हम आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से वहां एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर इस AB को हम ऊपर साइड ले जाना चाह रहे हैं और PQ को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? नीचे साइड। ठीक है, उसका रीजन आगे आपको पता चलेगा क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या लिख सकते हैं? V इंटरचेंज AB and PQ। AB and PR को हम क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज, यानी PR इधर पोजीशन लेगा और AB ऊपर चला जाएगा। यानी हमने क्या कहा कि हम AB और PR को परिवर्तित
तो हम क्या कर रहे हैं, ए बी और पी आर को परिवर्तित कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने देखा ए सी को ए सी लिखा रहने दिया और इसके अपॉन पे आ गया हमारा पी आर। क्या आ गया, पी आर। और ए बी कहाँ चला जाएगा, पी आर की जगह पे, ए बी बटा पी क्यू। और इसे हमने यहाँ पर इक्वल में हमने के ले लिया। अभी के क्या आ गया, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास भुजाओं का अनुपात दे रखा है, साइड्स का अनुपात रेशियो दिया है। इक्वल टू के जो हमने लिया है, एक हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली है। क्या ले लिया है, एक कांस्टेंट वैल्यू ली है, ताकि इसे हम आगे चल के आपको इसे यहाँ पे जैसे इसका लेने का उद्देश्य जो होता है, जैसे कि हमने एसी पूछा आपसे कि एसी क्या है, तो एसी का जब आप वैल्यू बताओगे तो ये तिरछा गुणा हो जाके कहाँ चला जाएगा, के के पास। तो एसी बराबर आपको क्या मिलेगा, के पी आर। क्या मिलेगा, के पी आर इंटू में हो जाएगा के का पी आर से मल्टीप्लाई, तो आपको वैल्यू एक मिल जाएगी के पी आर। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम ए बी की वैल्यू पूछेंगे तो के पी क्यू के रूप में हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पर हम के को लेट एज्यूम मान सकते हैं, हम मान रहे हैं इसे लेट एज्यूम। ठीक है, ये हमारा क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसे हम किसी भी अल्फाबेट पे ले सकते, जरूरी नहीं है के ही हो। ठीक है, किसी भी अल्फाबेट में जो आपको सुटेबल हो, जो आपको याद रख सके। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट के रूप में हमने यहाँ तक अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं। इसी प्रकार चलिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट फाइंड कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा ये AC बटे पी आर का मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए अगर डायग्राम पे, तो AC बटा पी आर यानी AC आपका फर्स्ट एंगल का क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसी तरह से पी आर आपका सेकंड एंगल का परपेंडिकुलर का रेशियो बना। AB क्या था आपका, ये हमारा हाइपोटेनियस फर्स्ट एंगल का, और इसी तरह से पी क्यू जो है वो सेकंड एंगल का परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हमें फाइंड हुआ था। तो अब हमारा काम क्या बचा, हमें कौन सी साइड नहीं पता है, उस साइड को हम फाइंड करेंगे। और किसके थ्रू करते हैं, आपको भी पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हम जब साइड्स की वैल्यू या साइड का पता करते हैं, तो पता करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर हमें बेस नहीं पता है, बेस का रेशियो हमें नहीं पता है, और अगर हमारे पास दो चीजों का रेशियो इक्वल में दे दिया, तो अगर हम तीसरे साइड्स का, दोनों साइड्स का रेशियो हम इक्वल में फाइंड कर लें, तो हमारे सारे साइड्स अगर किसी ट्रायंगल के इक्वल हो जाते हैं, तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमारे जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया, अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे now using Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी अब हम किसका यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर। तो हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम बता रखी है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही बताया था ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है। हमने आपको अभी बताया कि हमारे पास लंब और कर्ण का रेशियो दे रखा है साइड्स का, और हमें फाइंड करना है बेस यानी आधार का रेशियो। तो आधार आपको दे क्या रखी है, BC। तो अब हम पहली बार इस ट्रायंगल के लिए हम बेस फाइंड कर रहे हैं।
तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा जब आपको बेस फाइंड करना है, ठीक है, यानी चलिए हम पहले आपकी भुजाओं का भी यहाँ पे हम वर्णन कर देते हैं। यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, ए बी है कि नहीं है, ए बी हमारी हाइपोटेनियस है। यहाँ पर आपका बेस परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, और इसी तरह से बेस क्या है आपके पास, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये पहले ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं। अब जब हमें बेस फाइंड करना है तो बेस को हम एक साइड लिख देते हैं, बीसी का स्क्वायर, और AC उठ के कहाँ जाएगा, AB स्क्वायर से माइनस होने के लिए। यानी अब हमारा नया फॉर्मूला क्या क्रिएट हो गया, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या मिलेगा, आधार का स्क्वायर हमारा ये है, ठीक है, BC हमारा क्या है, यहाँ देख लीजिए BC आपका आधार है। तो आधार का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो AC को हम क्या करेंगे, AB से माइनस करेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर से माइनस करेंगे। तो अब इसी को आप पलट के लिख लीजिए, BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अब इसी प्रकार हम अब निकालेंगे किसका, QR का स्क्वायर, यानी सेकंड ट्रायंगल का हम आधार निकाल रहे हैं। तो सेकंड ट्रायंगल पे QR हमारा आधार है, डायरेक्टली हम निकाल रहे हैं इस बार, क्योंकि हमने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से आधार को निकाला जाता है। तो आधार का स्क्वायर बराबर फिर से इसमें क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण है इस बार हमारा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि QR आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब इन दोनों चीजों को हम क्या करने वाले हैं, इसका जैसे कि हमको दिया है लंब का स्क्वायर, और ये हमारा था कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस का सॉरी ये हमारे क्या था, परपेंडिकुलर का रेशियो था, ये हमारे हाइपोटेनियस का स्क्वायर था, तो स्क्वायर नहीं सॉरी रेशियो था, क्या था, रेशियो था। तो अब हम निकालने वाले हैं आधारों का रेशियो, यानी दोनों ट्रायंगल के आधारों का रेशियो, यानी पहला आधार पहले ट्रायंगल का BC एंड दूसरे का क्या हमारा QR। तो इससे हम लिखेंगे BC और अपॉन पे QR। अब आपको लग रहा होगा इसमें तो स्क्वायर दिया है और यहाँ पे ओनली BC दिया है, तो आपको बता दे कि इसी पॉइंट्स को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। ये जो BC स्क्वायर दिख रहा है, अगर हमें केवल BC की वैल्यू चाहिए तो यही स्क्वायर क्या हो जाती है, कन्वर्ट होके इस पे रूट स्क्वायर के रूप में आगे वाले सामने वाले वैल्यूज पे लग जाती है। इक्वल के इधर जो भी रहेगा ये स्क्वायर हट के यहाँ पे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम ये स्क्वायर हटा के कहाँ लगाने वाले हैं, AB का स्क्वायर माइनस AC की स्क्वायर, क्या लगाने वाले हैं, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हम QR की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो उसे भी हम लिखेंगे PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ओके। तो इन्हीं दोनों वैल्यू को अब हम पुट करेंगे इस अनुपात में, इस रेशियो पे। हमारे पास BC बराबर कितना दे रखा है, ये देखिए BC को हम लिख सकते हैं रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन पे QR की वैल्यू हम कितनी लिख देंगे, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आप भली भांति समझ गए होंगे कि हमें केवल क्या करना है, इसमें इसे हमें यूज करना है। तो इसे अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, ठीक है, ताकि आपको हम यहाँ पे बता सके कि हम कहाँ से वैल्यूज को उठा रहे थे। ये हमारा क्या था, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात कर रहे थे ना, PR था, AC अपॉन PR था। इस चीज को अभी आप ध्यान से, इससे अभी हम अलग साइड पे कर लेते हैं, इसे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमने आधारों का रेशियो फाइंड किया। अब एक बात बताइएगा, आपको हमने यहाँ पे बताया था कि AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर K के हमने किया था। तो ये लेने का उद्देश्य अब आपको यहाँ समझ में आएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। तो अब आप बताइए, क्या आप AC बराबर PR को अगर आपने K से क्या किया, क्योंकि इक्वल में है सारी चीजें, इक्वल में होने की वजह से ये हमारा तिरछा गुणा K से होगा। तो क्या इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते K इंटू PR। और इसी तरह से
ए बी की वैल्यू को हम कैसा लिखेंगे, के इंटू पी। ठीक है, तिरछे गुणे हो जाएंगे। ए सी का मान कितना बन जाएगा, के इंटू पी आर, और ए बी का मान बन जाएगा के इंटू पी क्यू। तो इन्हीं वैल्यूज को अब हम पुट करेंगे यहाँ पर। देखिएगा कैसे। ए बी का वैल्यू कितना हमने आपको दिखा रहा है, के इंटू पी आर, के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू, और इसका होल स्क्वायर है तो हमने भी होल स्क्वायर चढ़ा दिया, के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर। ए सी की वैल्यू आपको कितनी मैंने दिखाई है अभी, के इंटू पी आर, तो के इंटू पी आर, और इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। और अपॉन पे जो जैसा है वैसा ही हम इसे क्या कर रहे हैं, फिर से नोट कर रहे हैं, यानी हमने रिपीट कर दिया उसी पॉइंट को फिर से। अब सुनिएगा, अब आपके पास है के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर, तो जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो दोनों के साथ ओपन होगा, यानी आपका के स्क्वायर भी ओपन होगा और पी क्यू का स्क्वायर। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर, हमने देखा था कि हम ले रहे थे, यहाँ पे हमने देखा कि हमारा परपेंडिकुलर का हमने रेशियो देखा था और हाइपोटेनियस का रेशियो देखा था, और इसे हमने इक्वल के कर दिया था। फिर हमने यहाँ पर ए सी इक्वल टू के, यानी के कैसे, ये हमारा पी आर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो के इंटू पी आर बन रहा था, और ए बी इक्वल टू बन रहा था के इंटू पी क्यू। इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने देखा के इंटू पी क्यू का स्क्वायर, यानी हमारा ये हमने क्या लिया है, आधार की भुजाओं का अनुपात ले रखा है। तो हमने यहाँ पर किसकी जगह पे, इसके पहले हमने यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू हम क्या ले रहे थे, रूट हमने लिया था, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार निकालने के लिए कर्ण माइनस लंब करते थे, तो हमने वो किया था। कर्ण हमारा दिया था ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और इसी तरह से क्यू आर की कंडीशन पे हमारा क्या बना था, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पर ए बी की वैल्यू पुट की है, जो कि के इंटू पी क्यू है, और यहाँ पर ए सी की वैल्यू है के इंटू पी आर। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर भी है रूट भी है। तो जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ये के साथ भी होगा और पी क्यू के साथ, तो के का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। इसी तरह से यह भी होगा के का स्क्वायर एंड पी आर का स्क्वायर। अपॉन पे जो था वो हम वही नंबर्स को फिर से नोट कर देंगे, वही प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे, ये हमने रिपीट कर दिया। रिपीट करने के बाद हमने देखा नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, यहाँ पर के स्क्वायर दोनों साइड है, बोथ साइड, यानी इस स्टेप के साथ भी, यानी इस टर्मिनोलॉजी के साथ भी है, इस टर्म के साथ भी है। दोनों टर्मों में से अगर हम के स्क्वायर को क्या करें, बाहर की ओर निकालें। देखिए हमने के स्क्वायर को उभयनिष्ठ ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, अपॉन पे क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब आपको बताएं कि ये जो हमारा के स्क्वायर दे रखा है, तो के स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट भी है, तो अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर हो देन रूट भी लगा हो तो उससे निकलता है बाहर वो संख्या। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि अगर किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर हो और उसके ऊपर वर्गमूल लगा हो तो उससे हमारा नंबर्स बाहर निकलता है। तो सेम इसी पे भी हम फॉलो करेंगे, अगर के स्क्वायर है और वर्गमूल है तो इससे निकलेगा हमारा के बाहर। और अब हमारा रूट पे जो नंबर जो हमारा भुजाओं का रेशियो दे रखा है उसे हम एज इट इज नोट कर देंगे। और अपॉन पे फिर से हमें कितना दे रखा है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों सेम है, सेम टर्म है, तो इन दोनों टर्मों को हम कट कर देंगे। और यहाँ पर आपको फाइंड हुआ बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ओनली के, जिसे हमने इक्वेशन सेकंड कहा। क्या बोला, इक्वेशन सेकंड। तो बी सी बटे क्यू आर बराबर के भी हमको मिल गया, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू और इक्वल टू के ये मिल गया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या देखा कि तीनों साइड्स जब आपस में बराबर हो चुकी हैं तो अब हम इन्हें कह सकते हैं कि हमारे इससे संबंधित जो कोण है वे भी आपस में बराबर होंगे। तो आप यहाँ दोनों से देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, हमने क्या कहा कि AC बटे PR, AB बटे PQ और BC बटे QR, और ये सब आपस में बराबर हो गए के। तो तीनों साइड्स, तीनों हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगले वाले राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ACB बराबर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के PRQ के, ठीक है। ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो इन्हें हम कह सकते हैं इसी प्रकार, ये देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। तो इस तरह से एंगल, अगर तीनों ये हमारे दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल ही आपस में बराबर हो गए हैं तो हमारे ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और यही हमें प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। चलिए, तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल सेकंड खत्म किया एक्सरसाइज 8.1 का, और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।